बेटी को कैसे हक मिलेगा? कोई भी अगर मान लेते हैं बेटी हैं, उनको हक देने का, अभी जो अब नई पीढ़ी है उस नियम को भी समझ रहे हैं, कानून को भी समझ रहे हैं, और पिता भी समझ रहे हैं कि अब जो यहाँ पे जो भी संपत्ति है उनका जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का भी होगा। ठीक है, तो अब है कि जो कोई भी बेटी है अगर उनको हक नहीं मिला तो उनको क्या प्रक्रिया करना चाहिए, कैसे अपने हक का दावा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मान लेते हैं कोई हक त्याग करना चाहे तो भी कैसे करें। मान लेते हैं कोई बेटी जो है वो हक त्याग करना चाहे, उनको नहीं लेना है वो संपत्ति, ठीक है, वो अपने संपत्ति भाई को ही देना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हक त्याग कैसे करना है और जिनको हक चाहिए वो अपना हक लेंगे कैसे, दोनों बात समझने वाली बात है। देखिए अभी फिलहाल जो सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हमेशा जजमेंट भी हुआ, कानून भी लाया गया कि जितना अधिकार बेटा का हो दिया जाए उतना ही बेटी को भी दिया जाए। अब ये जो आने वाले जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, ये आने वाली पीढ़ी में और ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो हमारे पूर्वज हैं और जो पुरानी पीढ़ी है वो इस बात को इग्नोर करके चल रहे हैं, और जिनको समस्या उत्पन्न हो रहा है या जिनको लग रहा है कि नहीं उनको माता पिता की संपत्ति लेनी चाहिए, उनको हक नहीं मिला अगर ऐसा कानून है तो उनका आज मामला जो है कोर्ट में भी है और बहुत को संपत्ति में हक मिला भी है। अब अगर कोई भी पिता है अपने बेटे को अपने जो है जिंदा वसीयतनामा करता है और बेटी को नहीं देता है तो बेटी किस आधार पे अदालत करे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि पिता का वसीयतनामा जो किया गया है अगर वो पैतृक संपत्ति है तो वो वसीयतनामा मान्य ही नहीं होगा कोर्ट में। इसलिए मान्य नहीं होगा कि एक पिता को वसीयत करने का अधिकार नहीं है किसी एक को, इसलिए कि पिता की वो अर्जित संपत्ति तो है नहीं। अगर वो पिता का अर्जित संपत्ति होता तो पिता उस बात के लिए स्वतंत्र है कि पिता वो किसी को संपत्ति दे सके, लेकिन अगर उनका अर्जित संपत्ति नहीं है तो पिता इस बात से अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, इस बात से मान लेते हैं उनका ऐसा अगर निर्णय होता है कि वो किसी एक को वसीयत कर दें कि या बेटे को वसीयत कर दें तो वो यहाँ मान्य नहीं होगा। इसलिए मान्य नहीं होगा कि इसलिए कि ये संपत्ति पैतृक है और पैतृक संपत्ति पे उस पिता का भी पूरा अधिकार नहीं है। इसलिए कि पैतृक संपत्ति में अधिकार जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसका अधिकार हो जाता है, तो पिता को पहले खुद अपने बच्चों से ही बंटवारा करना होगा, तब उनकी जो हिस्सेदारी बनेगी तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, उसको वो बेच दे या किसी को दे दे। रही बात अगर किसी प्रकार का दिक्कत है, अगर मान लेते हैं आपको हक नहीं मिला हुआ तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट का फाइल यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। चाहे तो वो अपने भाई के ऊपर कर सकते हैं, अगर पिता जीवित है पिता के ऊपर भी कर सकते हैं, और जो भी संपत्ति है उसमें अपना वो हक का दावा करने के बाद उनको न्याय भी मिलेगा और हक जो है वो भी प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने सन 1950 ईस्वी में जमीन रजिस्ट्री किए थे और अभी तक खारिज नहीं किए, सर मैं क्या करूं? देखिए अगर मान लेते हैं 1950 का ये मामला है तो बहुत पुराना है और हो सकता है कि आपका जो भी उस पे प्लॉट का नंबर लिखा होगा, जो प्रॉपर्टी का पहचान है वो भी काफी पुराना होगा, हो सकता है कि अभी नया प्लॉट का नंबर आ गया होगा। तो आप एक बार सबसे पहले जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनसे मिलें, हो सकता है कि आपके दस्तावेज की वहां कोई मान्यता नहीं हो, और इस तरह से अगर अभी किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो उनको अगर ये पुराना और नया का डिफरेंस होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मामला ठीक है आपका बहुत पुराना है और लेकिन सारा नंबर वही है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उस वहां पे आप एक बार दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका आदेश जारी हो जाए, नहीं तो फिर आपको सिविल न्यायालय ही जाना होगा और डिग्री के बाद आदेश के बाद ही आपका दाखिल खारिज होगा। अगला सवाल है कि मैं न्यू रजिस्ट्री किया हूं, जिनसे मुझे हाउस सेल किया है उसने जो है मेरा न्यू रजिस्ट्री मांगेगा, उसको मैं दूंगी यस या और नो। उनसे मुझे बोला कि इनकम टैक्स शो करना, बिल्कुल नहीं दीजिए, किसी प्रकार का कोई भी शो करना है तो उनको उस रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है और उस दस्तावेज को आपको किसी और को नहीं देना। अगर उनको निकालना है तो आपका नकल वो निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, या फोटो कॉपी लेना चाहे ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स के लिए उनको ओरिजिनल दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है।
आपने रजिस्ट्री किया, आप उसका दाखिल खारिज जरूर करा लें, है ना, वो भी बेहद जरूरी होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 50 साल पूर्व रजिस्ट्री की दिनांक एवं साल मालूम नहीं है, बैनामा गुम हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, 3 भिन्न भिन्न लोगों के नाम से खतौनी में जमीन 2 गठों में दर्ज है, किसका कितना हिस्सा बैनामा के हिस्से से है ये पता नहीं चल रहा है, क्या करूं। देखिए ये तो सबसे ये बात है कि 50 साल आपका पुराना जो भी रजिस्ट्री है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो आपको तो किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ वही है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं रजिस्टर में वो जरूर मेंशन होगा। अगर आपको ईयर पता है, सब कुछ पता है, तो एक बार प्रयास करना चाहिए कि किस रजिस्ट्री कार्यालय में जिस समय आपने रजिस्टर जो होगा वहीं पे आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको निकालने के बाद ही उस बात से स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि किसका क्या है नहीं है। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा को जो है गांव का एक आदमी ने ठग लिया, उसने मेरे पापा को शराब पिलाकर सारा जमीन बेचवा कर सारा जमीन का पैसा अपना अकाउंट में रख लिया, दे नहीं रहा है, पैसा दिया है मेरे पापा को और बाकी बहुत सारा कुछ हेल्प करें। देखिए अगर ये मामला बहुत पुराना नहीं है, जैसे क्या होता है कि बहुत पहले ये सारा कुछ कर लिया और आज रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया, लोग उस पर रह भी रहे हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर अभी का जो सिचुएशन है कि ज्यादा दिन पुराना मामला नहीं है, लेटेस्ट मामला है, तो आप तुरंत केस फाइल कीजिए। फर्जीवाड़ा का केस फाइल करेंगे, धोखाधड़ी का केस फाइल करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर कि आपको जो है शराब पिलाकर ये सारा काम जो है करवाया गया है। आपके पक्ष के लोग गवाह भी होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो यहाँ पे अगर तभी आप केस जीत सकते हैं, नहीं तो कोई प्रूफ नहीं होता है। दूसरा, जो भी अकाउंट में पैसा दिया गया होगा, जो भी जैसे ट्रांसफर के थ्रू अगर अकाउंट में लिया गया होगा, तो उस व्यक्ति का अकाउंट स्टेटमेंट से भी पूछा जाएगा कि उस व्यक्ति को पैसा कैसे आया। बहुत तरह का सवाल होता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ गवाह भी होने चाहिए जो आपके सपोर्ट में, आपके एरिया के हो, बगल के हो, जो बोले। तो ऐसा है तो आप जरूर केस फाइल कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर। सवाल है, हेलो सर, मेरी वाइफ के माता पिता बचपन में गुजर गए थे और उनके हिस्से की जमीन मेरी वाइफ के नाम पर आ गई, लेकिन उसके चाचा ताऊ जमीन नहीं दे रहे हैं। सर जमीन 13 नंबर मेरी वाइफ का 4 बीघा जमीन है जिस पर बंटवारा चल रहा है, जिस पर तहसीलदार द्वारा जो है यहाँ पे 13 जो है टुकड़ों में बंटवारा किया जा रहा है। तो सर हमें बताइए कि हमें 1 नंबर कैसे मिलेगा, प्लीज सर हमारी हेल्प कीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी उनके हिस्से की जमीन है वो जरूर मिलेगा। अगर किसी प्रकार का आपने अगर बंटवारा किया है तो आपका जो भी हक है, आप अगर इंतजार कर सकते हैं तो जजमेंट का जरूर इंतजार करें। अगर आपने केस नहीं किया है तो आप अपने पत्नी का हिस्सा है, तो अगर मान लेते किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर है, चाचा के ऊपर है, तो बेटी है वो अभी यहाँ पे पूरा हक है उसका होगा। जैसे अगर बेटा रहता तो बेटा का हक होता, उसी तरीके से बेटी है तो हक होगा। तो यहाँ पे कोई चाचा है या दादा है, इनका कुछ भी चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपनी पत्नी के द्वारा चाचा के ऊपर केस करवाएंगे कि संपत्ति में उनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पे केस फाइल होगा, उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा। और यहाँ पे जो भी हिस्सा है, अगर बंटवारा चल रहा है, आपको उस केस पे एक्टिव रहना है, देखना है क्या प्रक्रिया होता है, और बिल्कुल यहाँ पे हक जो है आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन हक जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर हमारी जमीन जो कि 1968 से भी पहले से हमारे पूर्वजों के नाम से चली आ रही है, पर ऑनलाइन जो है अपडेट हुआ तब जमीन को जो है यहाँ पे कम कर गवर्नमेंट के जो है खाते में डाल दिया है। अब वो हम क्या कर के वापस अपने खाते में करें? गवर्नमेंट अधिकारी बोल रहा है कि ये जमीन अब वापस नहीं आ सकती। देखिए अगर गवर्नमेंट के सरकारी हो गया है तो सरकार के ऊपर टाइटल शूट करना पड़ेगा, सरकार को नोटिस जाएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये जमीन जो है उनके नाम पे हुआ, किस कारणवश हुआ, कोई तो आधार होगा। संपत्ति उनके नाम जो हुआ है तो उसका कुछ भी आधार होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का
अगर किसी प्रकार का उस व्यक्ति के पास, सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं है तो टाइटल सूट आप जीत जाएंगे और आदेश हो जाएगा। तो वो संपत्ति, बिल्कुल ऐसा संपत्ति बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका संपत्ति राज्य सरकार के नाम से या मान लेते हैं किसी अन्य कारणवश किसी दूसरे के नाम से हो गया है, लेकिन जब केस करने के बाद उसको तो पूछा जाएगा, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा कि वो संपत्ति किस आधार पे उनके नाम पे हुआ है। अगला सवाल है, सर मेरे फादर मेरे नाम से जो है 2 कट्ठा जमीन जो है 25 ईयर पहले रजिस्ट्री कराए हैं, लेकिन उसमें से एक जो है यानी छोटा पतला खेसरा जमीन के सामने जिधर रोड है उधर ही जो है छूट गया है और चौहद्दी रोड जो है यहाँ पे है। नहीं देखिए, अगर चौहद्दी सड़क दे दिया गया है तो ये तो यहाँ पे है कि सड़क दे दिया गया। अब अगर वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर चौहद्दी में मिस्टेक बताए, ठीक है, आप उस व्यक्ति के ऊपर केस भी फाइल करेंगे और आपका वो मेन होता है कि प्लॉट नंबर नेसेसरी होता है कि प्लॉट नंबर आपका अगर सही है ना, इसलिए कि अभी हो सकता है कि ये होगा कि जानबूझकर चौहद्दी जो है वो ये दे दिया गया। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये सड़क है और बीच में ये प्लॉट अगर इस तरह से कोई है, अब यहाँ पे इसके लिए सड़क तो दे दिया गया, ये प्लॉट नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ये बोल सकता है कि आपका जो चौहद्दी है उसमें त्रुटि है, हमने इस प्लॉट को नहीं बेचा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले